दोस्तों, अगर हेल्थ की बात करी जाए तो उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर किसी का सपना होता है कि वो अच्छे घर में रहे और अच्छा खाना खाए, लेकिन आज के जमाने में लोग अपना धंधा बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना, जिसे देखकर हर कोई हैरान ही रह जाता है। और आज आप भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको नकली सब्जियों से लेकर खाने की उन नकली खतरनाक चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आम लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने के लिए बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस नकली और केमिकल वाली सब्जियों से 2 गज की दूरी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल गोभी यानी कि पत्ता गोभी के बारे में, कि इसको कैसे बनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, इस आर्टिफिशियल पत्ता गोभी को बनाने के लिए सबसे पहले एक खास किस्म के केमिकल को तैयार किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। यहाँ पर 2 तरह के केमिकल्स को तैयार करते हैं। एक तो व्हाइट कलर का होता है और दूसरा हल्का ग्रीन कलर का होता है, जो कि दिखने में बिल्कुल जेली की ही तरह होता है। जब इन दोनों केमिकल्स को तैयार कर लिया जाता है, तब इन्हें 2 छोटे छोटे कंटेनर्स में भर कर रखा जाता है और साइड में एक कंटेनर में पानी को रखा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा खास किस्म का केमिकल है जो कि पानी में डालते ही सूखने लगता है। जब केमिकल को वहां पर मौजूद वर्कर्स तैयार कर लेते हैं, तब बारी आती है आर्टिफिशियल यानी कि नकली पत्ता गोभी को बनाने की। इस पत्ता गोभी को बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स एक छोटे चम्मच की मदद से सफेद वाले केमिकल को उठाकर उसे पानी के ऊपर डालते हैं और फिर 1 से 2 मिनट का वेट करते हैं। और जब ये केमिकल पूरी तरीके से पानी के अंदर सूख जाता है, तब बारी आती है हरे वाले केमिकल को इसके अंदर डालने की। उसके लिए वर्कर्स उसी चमचे की मदद से हरे वाले केमिकल को भी लेते हैं और पानी में पड़े सफेद केमिकल के ऊपर उसको डाल देते हैं और इस केमिकल को भी कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको हम बता दें, इस हरे केमिकल को पूरे सफेद वाले केमिकल के ऊपर नहीं डालते हैं, क्योंकि आप सभी ने पत्ता गोभी को तो देखा ही होगा ना, तो उसकी कुछ लेयर्स सफेद होती है और कुछ लेयर्स हरी भी होती है, और उसी तरह से बनाने के लिए इस प्रोसेस को भी फॉलो किया जाता है। वहां पर मौजूद वर्कर्स खड़े होकर इसे देखते रहते हैं और जैसे ही ये केमिकल सूख जाता है, वैसे ही वहां पर मौजूद वर्कर्स अपने दोनों हाथों की मदद से इन दोनों केमिकल्स के किनारे वाले हिस्से को पकड़कर नीचे की तरफ पतली लेयर्स को बनाकर खींचते जाते हैं और ये एक बड़ी सी पतली लेयर बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इस केमिकल को पानी में डालते ही ये केमिकल पूरी तरीके से सूखने लगता है, जिसकी मदद से इस लेयर को काफी आसानी से बनाया जा सकता है। और जब ये लेयर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो वर्कर्स सबसे पहले आगे वाले हिस्से को यानी कि सफेद वाले हिस्से को पकड़कर आपस में जोड़ देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी लेयर्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाते हैं, जिसकी मदद से ये पतली सी लेयर पत्ते गोभी के शेप में आ जाती है। हालांकि ये प्रोसेस यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब इसे पत्ते गोभी का शेप दे दिया जाता है, तब बारी आती है इसके ऊपर की लेयर को तैयार करने की, और उसके लिए सिर्फ हरे केमिकल का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पत्ते गोभी को खरीदते समय हम लोगों ने ध्यान तो दिया होगा कि पत्ता गोभी ऊपर से हरा होता है और उसके अंदर की लेयर्स कुछ सफेद सी होती है और फिर कुछ हरी भी तो होती है। और इसी वजह से इस नकली पत्ते गोभी को बनाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, जो कि हरे केमिकल से तैयार करी जाती है। इस लेयर को तैयार करने के लिए सबसे पहले वर्कर्स उस हरे केमिकल को चमचे की मदद से उठाकर पानी के अंदर डालते हैं और फिर कुछ समय का वो वेट भी करते हैं। उसके बाद उसी चम्मच की मदद से इसे पानी के ऊपर राउंड राउंड करके फैला देते हैं। फैलाने के बाद इसे पानी के ऊपर यूं ही छोड़ दिया जाता है और फिर तैयार किया गया पत्ता गोभी इसी के ऊपर डालकर नीचे की तरफ प्रेस कर दिया जाता है और फिर इसके बाद इसे बाहर निकालकर थोड़ा सा कड़क होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये फेक पत्ता गोभी अब पूरी तरीके से बनकर तैयार भी हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप इसे काट कर भी देखेंगे ना, तो भी बिल्कुल ये पत्ता गोभी इसी तरह का दिखाई देगा जिस तरह का बाजार में रियल पत्ता गोभी होता है। तो दोस्तों, हुई ना आपको हैरानी? लेकिन अभी तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि हम आपको उन नकली चावल के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लोग बनाकर बेचते हैं और लोग खाकर बड़ी बड़ी बीमारियों को झेल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नकली चावल को बड़े लेवल पर बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में व्हाइट प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है। व्हाइट प्लास्टिक को वेस्ट बॉटल या फिर पन्नी के जरिए इकट्ठा किया जाता है। जब इन्हें इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है, तो सबसे पहले इन्हें अच्छे से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद इन्हें एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाला जाता है,
जिसके बाद ये उन प्लास्टिक और प्लास्टिक की पन्नियों को धागे में तब्दील कर देते हैं। जब ये धागे बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए पानी में ही छोड़ा जाता है। जब ये धागा पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब इन्हें निकालकर चावल बनाने वाली मशीन में डाला जाता है। उस मशीन में डालते ही ये धागे पूरी तरीके से तैयार होकर चावल बन जाते हैं, जिसके बाद इन्हें लोड करके विदेशों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये नकली चावल इतना ज्यादा सटीक तरीके से बनाया जाता है ना कि इन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये नकली चावल है या फिर असली है। जब इन चावलों को बेचा जाता है तो इन्हें असली चावलों में मिक्स कर दिया जाता है और लोगों तक इन्हें पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात रही नकली चावल और नकली पत्ता गोभी की, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है हमारा और आपका फेवरेट पनीर। आजकल के मिलावटखोरों से कोई बच नहीं पाया है। लोग अलग अलग तरीके से नकली पनीर को बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे बड़े लेवल पर इस नकली पनीर को बनाया जाता है। नकली पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले दूध को लेते हैं और एक बड़े से कंटेनर में उस अच्छे दूध को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद इस दूध को उबालते हैं और सारी क्रीम को इकट्ठा करके इन्हें बाहर की तरफ निकाल देते हैं। हम बता दें कि दूध में से क्रीम को तब तक निकाला जाता है जब तक इस दूध में मौजूद सारे पौष्टिक तत्व खत्म ना हो जाए। जब दूध से सारी क्रीम निकल जाती है तब इस बचे हुए दूध को सिंथेटिक मिल्क के नाम से जाना जाता है और इस दूध से बनाए जाने वाले पनीर को सिंथेटिक पनीर का नाम दिया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। इस सिंथेटिक मिल्क में अरारोट मिलाया जाता है, जिसकी मदद से इस मिल्क को गाढ़ा बनाया जाता है और फिर इससे पनीर को तैयार किया जाता है। जब ये दूध पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाता है तब इसे एक बार फिर से बड़े से कंटेनर में लाया जाता है और तब इसमें छेने का पानी डाला जाता है ताकि इस दूध को फाड़ा जा सके। जब ये दूध पूरी तरीके से फट कर तैयार हो जाता है तब इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में चढ़ाया जाता है और फिर नीचे आग जलाई जाती है। इसके बाद इस फटे हुए दूध को लगातार चलाया जाता है। हालांकि इस प्रोसेस को कई बार हाथ से भी किया जाता है, तो वहीं एक मशीन के जरिए भी दूध को लगातार घुमाया जाता है और इसी समय इस फटे हुए दूध में फॉर्मेलिन मिलाया जाता है ताकि बनने वाला ये पनीर काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सके, साथ ही साथ ये मुलायम भी रहे। जब दूध में मिलाई गई ये चीज अच्छे से मिक्स हो जाती है ना और फटा हुआ दूध उबलने लगता है, तब इसे एक सूती कपड़े में ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी मदद से पनीर उस कपड़े में ही रह जाती है और बाकी का बचा हुआ पानी बाहर निकल जाता है। पानी निकाले जाने के बाद इस पनीर को 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और उस समय इस पनीर के ऊपर एक भारी भरकम चीज को भी रखा जाता है, जिसकी मदद से ये पनीर अच्छे तरीके से तैयार हो पाए। जब ये पनीर पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है तब इसे खोलकर पीस में कट करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इस पनीर को इस तरीके से बनाया जाता है कि खरीदने वाले लोग इसमें असली और नकली पनीर की पहचान कर ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पनीर, चावल या फिर पत्ता गोभी खरीदते हैं तो एक बार इसकी जांच जरूर करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक और ऐसी ही फैक्ट्री मेकिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।